देखिए दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप उठते ही सबसे पहले क्या करते हो, तो सच बताइएगा। ज्यादातर लोगों का जवाब एक ही होगा। आंख खुलते ही, नींद पूरी तरह टूटने से पहले ही हाथ सीधा तकिए के नीचे जाता है और मोबाइल फोन उठ जाता है। दोस्तों, यही वो गलती है जो 99% लोग करते हैं, और यही वो गलती है जो पूरे दिन को और धीरे धीरे पूरी जिंदगी को अंदर से खोखला कर देती है। अब आप सोचोगे, सर इसमें गलती क्या है, सब तो यही करते हैं। दोस्तों, यही तो समस्या है। जब कोई गलती हर कोई करने लगे तो वो गलती लगती ही नहीं, वो एक नॉर्मल आदत लगने लगती है। लेकिन सोचिए जरा, आप सुबह उठते ही, अपनी आंखें खोलते ही सबसे पहला काम क्या कर रहे हो? आप दुनिया भर के लोगों की जिंदगी में झांक रहे हो, इससे पहले कि आप अपनी खुद की जिंदगी में झांकें। सोचिए दोस्तों, अभी आपका दिमाग पूरी तरह जागा भी नहीं है। अभी वो सबसे कोमल, सबसे नाजुक स्थिति में है, और इसी हालत में आप उसमें क्या डाल रहे हो? किसी की छुट्टियों की फोटो, किसी की नई गाड़ी, किसी की शादी की तस्वीरें, कोई नेगेटिव खबर, कोई बहस, कोई विवाद। दोस्तों, ये सब चीजें सुबह सुबह आपके दिमाग में एक अनजाना बोझ भर देती हैं, और आपको पता भी नहीं चलता कि ये बोझ कहां से आया, लेकिन दिन भर वो बोझ आपके साथ चलता रहता है। एक उदाहरण से समझिए दोस्तों। मान लीजिए एक बिल्कुल साफ खाली गिलास है। अगर आप उस गिलास में सुबह सुबह साफ पानी डालो तो पूरे दिन वो गिलास ताजा पानी देता रहेगा। लेकिन अगर आप उसी गिलास में सुबह सुबह गंदा पानी डाल दो तो चाहे बाद में कितना भी साफ पानी डालो, शुरुआत की गंदगी असर दिखाती रहेगी। दोस्तों, आपका दिमाग भी सुबह वैसा ही खाली साफ गिलास होता है। जो आप उसमें सबसे पहले डालते हो वही पूरे दिन का रंग तय करता है। अब दोस्तों, यहाँ एक गहरी बात समझिए, ये सिर्फ फोन की बात नहीं है, ये असल में नियंत्रण की बात है। जब आप उठते ही फोन उठाते हो तो आप असल में अपने दिन की शुरुआत खुद नहीं कर रहे होते। आप अपने दिन की शुरुआत दूसरों के हाथ में सौंप रहे होते हो, किसी नोटिफिकेशन के, किसी न्यूज चैनल के, किसी और की पोस्ट के। और जो इंसान अपने दिन की शुरुआत खुद तय नहीं करता, वो दिन भर दूसरों के इशारों पर नाचता रहता है, कभी इस मैसेज के पीछे, कभी उस नोटिफिकेशन के पीछे। दूसरी गलती दोस्तों जो इसी से जुड़ी है, बहुत लोग सुबह उठते ही तुलना करना शुरू कर देते हैं। किसी की जिंदगी देखी, किसी की सफलता देखी, और मन में एक सवाल उठा, इसकी जिंदगी इतनी अच्छी है, मेरी क्यों नहीं? दोस्तों, ये सवाल जितना मासूम लगता है उतना ही जहरीला है, क्योंकि ये सवाल आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा नहीं देता। ये सवाल आपको भीतर से छोटा महसूस कराता है, और ये एहसास पूरे दिन आपके पीछे पीछे चलता रहता है। तीसरी बात दोस्तों, ये सुबह की गलती सिर्फ मूड खराब नहीं करती, ये असल में आपकी सोचने की ताकत भी कम कर देती है। सोचिए, अगर आप सुबह उठते ही 20 अलग अलग चीजें देख लो, एक रील यहाँ की, एक मैसेज वहां का, एक खबर इधर की, तो आपका दिमाग 20 अलग अलग दिशाओं में बंट जाता है। और जब असली काम करने का समय आता है तो वही दिमाग जिसे फोकस करना था, थका हुआ, बिखरा हुआ महसूस करता है। दोस्तों, दिमाग कोई मशीन नहीं है जो हर चीज को एक साथ अच्छे से संभाल ले। जितना बिखराव सुबह होगा उतना ही बिखराव पूरे दिन रहेगा। अब दोस्तों सोचिए इसका उल्टा। अगर आप सुबह उठते ही फोन को दूर रखो, थोड़ी देर खामोशी में बैठो, एक गिलास पानी पियो और अपने दिन के बारे में सोचो, तो क्या होगा? आपका दिमाग शांत रहेगा, आपकी सोच साफ रहेगी, और आप दिन की शुरुआत अपनी शर्तों पर करोगे, ना कि दुनिया की शर्तों पर। दोस्तों, ये फर्क छोटा लगता है, लेकिन यही फर्क रोज रोज दोहराए जाने पर महीनों में, सालों में एक बहुत बड़ा फर्क बन जाता है। एक बात और समझिए दोस्तों, ये गलती सिर्फ आम लोग नहीं करते, बहुत पढ़े लिखे, बहुत होशियार लोग भी यही गलती रोज करते हैं। क्योंकि दोस्तों, ये गलती अक्ल की कमी से नहीं होती, ये गलती आदत की वजह से होती है। फोन हाथ में लेना इतना आसान, इतना सहज हो गया है कि दिमाग सोचता भी नहीं, हाथ खुद ब खुद वहां पहुंच जाता है। और इसीलिए इसे तोड़ना भी उतना ही मुश्किल है, क्योंकि ये अक्ल की लड़ाई नहीं, आदत की लड़ाई है। तो दोस्तों, इस गलती से बचें कैसे? पहला तरीका है, फोन को बिस्तर से दूर रखिए, ऐसी जगह जहां उठते ही हाथ ना पहुंचे। दूसरा तरीका है, उठने के बाद कम से कम आधा घंटा फोन को हाथ ही मत लगाइए, चाहे कुछ भी हो। इस आधे घंटे में पानी पीजिए, थोड़ा टहलिए, अपने दिन के बारे में सोचिए। दोस्तों, ये आधा घंटा आपके पूरे दिन की दिशा तय कर देगा। एक कहानी सुनाता हूं दोस्तों। मान लीजिए दो लोग एक ही सुबह उठते हैं। एक इंसान उठते ही फोन उठाता है, 20 मिनट रील्स देखता है, फिर उठता है, हड़बड़ी में तैयार होता है और भागते भागते दिन शुरू करता है। दूसरा इंसान उठते ही पानी पीता है, थोड़ी देर शांति से बैठता है, अपने दिन की योजना बनाता है, फिर तैयार होता है। दोस्तों, दोनों के पास बराबर समय था, लेकिन एक ने वो समय दूसरों को दे दिया और दूसरे ने वो समय खुद के लिए रखा। सालों बाद
यही फर्क इन दोनों की जिंदगी में जमीन आसमान का फर्क बना देता है। दोस्तों याद रखिए, सुबह का पहला घंटा किसी सोने की खान जैसा है। अगर आप उसमें से सोना निकालो तो पूरे दिन आपके पास दौलत रहेगी, लेकिन अगर आप उसी खान में मिट्टी फेंकते रहो तो पूरे दिन आपके पास सिर्फ मिट्टी ही मिट्टी रहेगी। और दोस्तों यह फैसला हर सुबह आपके अपने हाथ में होता है, कोई और आपके लिए यह फैसला नहीं लेता। तो दोस्तों आज से बस एक काम कीजिए, उठते ही फोन मत उठाइए। यह छोटा सा बदलाव लगता है, लेकिन यही वो 1% फर्क है जो 99% लोगों की भीड़ से आपको अलग खड़ा कर देगा। दोस्तों एक और बात समझिए जो अक्सर लोग नहीं समझते, ये गलती सिर्फ सुबह के आधे घंटे तक सीमित नहीं रहती, ये पूरे दिन का पैटर्न बना देती है। जो इंसान सुबह उठते ही फोन में डूब जाता है, वो दिन में जब भी थोड़ा भी खाली समय मिलता है फिर वही फोन उठा लेता है, लाइन में खड़े हुए, खाना खाते हुए, किसी का इंतजार करते हुए। दोस्तों ये एक चेन रिएक्शन जैसा है, पहली कड़ी सुबह टूट जाए तो बाकी दिन की सारी कड़ियां भी उसी ढीलेपन में बनती चली जाती हैं। लेकिन अगर पहली कड़ी मजबूत हो तो पूरे दिन में एक अनुशासन अपने आप बना रहता है। एक और उदाहरण देता हूं दोस्तों, सोचिए एक नदी का स्रोत जहां से वो निकलती है, अगर वहीं पानी में मिलावट हो जाए तो नदी चाहे कितने भी किलोमीटर बहे, वो मिलावट पूरे रास्ते साथ चलती है। लेकिन अगर स्रोत साफ हो तो नदी जहां भी जाए वो अपने साथ ताजगी लेकर चलती है। दोस्तों आपकी सुबह ही वो स्रोत है, जो कुछ आप वहां डालते हो वही पूरे दिन में बहता चला जाता है। दोस्तों कोई मुझसे कह सकता है, सर फोन तो हमारे काम की चीज है, इसमें मैसेज भी आते हैं, जरूरी काम भी होते हैं। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा कि फोन बुरी चीज है, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि उसका समय गलत मत रखिए। दिन में फोन इस्तेमाल कीजिए, पूरा इस्तेमाल कीजिए अपने काम के लिए, अपनी जरूरत के लिए, लेकिन सुबह के उस पहले आधे घंटे को जो सिर्फ आपका है उसे फोन के हवाले मत कीजिए। ये एक छोटी सी सीमा है, लेकिन यही सीमा आपको बाकी 99% लोगों से अलग खड़ा कर देगी। समझ में आया तो कमेंट में जरूर लिखिएगा, समझ में आ गया सर। और दोस्तों अगर आज की ये बात आपको छू गई हो तो एक काम कीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि ये बात और लोगों तक भी पहुंचे। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हर नया वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और दोस्तों ये वीडियो अपने उस दोस्त को, अपने उस भाई बहन को जरूर शेयर कीजिए जो हर सुबह उठते ही सबसे पहले फोन उठाता है, क्योंकि हो सकता है यही एक वीडियो उसकी ये आदत बदल दे और उसकी आदत बदलने से उसकी पूरी जिंदगी बदल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।